कंप्यूटर। ओके, ठीक है, तो मैंने ये चीज डाला। तो ये जूम कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला घर लग रहा है मुझे। ओके, तो क्या करना है आपको, ये व्यू पे जाइए और व्यू पे रिसेट, और यहाँ पे टिल्ट एंड कंपास है। ओके, अब जब ये करेंगे ना तो ये ऐसा आ जाता है। तो आपको पता है ऊपर वाला जो है नॉर्थ है, यहाँ पे एन छोटा सा बटन है, आप ये एन को क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नॉर्थ बराबर कर देता है। अगर आपको लगता है कभी आपसे रोटेट हो गया या ये हो गया, तो ये आप यहाँ पे छोटा सा एन है, इसको करेंगे क्लिक, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस माइनस वाला तो है ही। ओके, ये चीज। दूसरा उसके बाद क्या करना, ये रूलर, ये मैं कह रहा था, यहाँ तक आपसे हो जाएगा ऐप पे। ठीक है, आप करके बताइएगा अगर हो जाता तो फैंटास्टिक, तब तो फिर कोई जरूरत नहीं है जाने का। यहाँ पे फिर ये शो रूलर है, ये रूलर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है ना, इस जगह पे आप डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। कचरों को खाना उसमें जी, तो यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद फिर ये ऊपर नॉर्थ वाला है, तो आप जब यहां से, सॉरी, माउस से लेकर के जब आप मेजर करते हैं ना, एक सेकेंड, रूलर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जब ये कोई भी एक लाइन लेते हैं उस पर करते हैं ना, तो आपको दिखेगा ये 350, ये नॉर्थ पे मैं दे देता हूँ इसे। ओके, तो ये लाइन पे जब आप ड्रॉ करते हैं माउस से, ये डार्क दिख नहीं रहा है लेकिन एक पतली सी लाइन ड्रॉ हुई है एज पे, अगर आप करते हैं तो ये आपको देखिए 357.61 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री मतलब जस्ट जो है ना 3 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब ये नॉर्थ जो है आइडियली 360 डिग्री, मतलब 100% है। ओके, अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये आपका ईस्ट साइड के लिए एंगल बनेगा। तो ये देखिए 89.51, राइट, मतलब जस्ट पॉइंट, मतलब 5 का है, तो ऑलमोस्ट 90% ही जो है ये चीज है। ओके, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये, सॉरी, मतलब ये स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए मैं इस एज पे साइड साइड गया था। फिर से जाता हूँ, डिग्री है, ये 0 डिग्री पे बता रहा है, 0.61 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट ये ट्रू नॉर्थ जैसा ही है, इसमें इसमें कोई डेविएशन है नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा, क्योंकि ये लकीली ऐसा है कि इसका जो नॉर्थ है वो ऑलमोस्ट सेम नॉर्थ ही दिख रहा है। ओके, तो इसलिए सर इसमें जो आपको है, नॉर्थ कैसे पता लग रहा है नॉर्थ है ये? ये ऊपर नॉर्थ है ना, मैप में ऊपर नॉर्थ रहेगा। अच्छा, वो हमने वही रखना, ठीक है। हाँ, ऊपर हाँ जो जी। हमेशा नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो मैंने हाँ। एक नॉर्थ वाला एंगल और ईस्ट वाला एंगल दोनों को रेफरेंस के लिए लिया कि कितना वेरिएशन है। तो नॉर्थ ये हमेशा, अगर आप देखेंगे ये बहुत, मतलब आ ही नहीं रहा है डेविएशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो 4.90, मतलब 3-4 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम लोग उतना कंसीडर कर लेंगे, लेकिन मुझसे ये जो है ना एग्जैक्ट जैसा होना चाहिए था वैसा लाइन जा नहीं रहा।
शायद मैंने विंडोज में किया था तो हुआ था उसमें, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, ये से यहाँ ये से, आप साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना? हाँ साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो ये जो है, ये आपका मतलब ये साइड बाय साइड ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया है, बट आइडियली एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है। तो अगर हम लोग इसको अगर पूरा यहां से लेते हैं ऐसे करके, ये स्ट्रेट लेते हैं, तो 358.68 लाइक 369 डिग्री, मतलब 359, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें यहाँ पे तो डेविएशन नहीं है, तो इस जगह पे तो हम लोग इसको एज ए नॉर्थ ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम एक और एड्रेस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक अपार्टमेंट है, ओके, और अगर ये वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये एक अपार्टमेंट है, तो इंट्रांस इधर से है और ये है, ये मेरा बहुत पुराना अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रहा करते थे पहले, ओके। तो इसका अगर हम नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग व्यू करते हैं, टिल्ट एंड कंपास 2 डायमेंशनल आ गया, ओके। उसके बाद हम लोग रूलर पे लेते हैं, और रूलर से फिर, सॉरी, अगर हम लोग इस जगह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ये साइड में लाइन, ओके, तो हम लोग को 25.68 लगभग 26 डिग्री का एक एंगल समझ में आता है, ओके। तो ये जो है बिल्डिंग 26 डिग्री ऑलमोस्ट टिल्टेड है, ओके। अगर हम लोग का नॉर्थ ऊपर है तो ये नॉर्थ से अवे है, तो जब हम लोग चार्ट को सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब ये वो चक्रास को, तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज 26 डिग्री घुमाना पड़ेगा ताकि ये नॉर्थ तरफ आ जाए, ओके। कोई कंफ्यूजन? और दूसरा जो तरीका है, ठीक है, अगर आप यहां से नहीं कर सकते, तो यहां भी देखिए, अगर 117 है तो कितना होना चाहिए ये एंगल, 90 90 प्लस 27 डिग्री के आसपास, राइट, 27 डिग्री, तो वही 27 डिग्री का जो है डेविएशन है इसमें। इसमें बिल्डिंग का साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसी से हम लोग एंगल पता चले वो किस तरफ से झुका हुआ है। मतलब यहाँ पे हम बिल्डिंग मतलब नॉर्थ से कितना आगे पीछे है उस तरीके से देख हाँ रहे हैं, हाँ हाँ, ना कि मतलब घर का सेंटर। घर के सेंटर से नहीं, यहाँ से पहले हम लोग एंगल ले लेंगे कि ये बिल्डिंग इटसेल्फ जो है झुका हुआ है। अब हम कहेंगे, जब हम आप कोई भी कहेगा तो कहेगा चलो पूरा इधर से उगता है तो ईस्ट इधर हो गया, राइट, लेकिन एक्चुअल आप देख रहे हैं ये झुका हुआ इधर साइड आ रहा हम्म। है, राइट। तो उसको ट्रू करने के लिए तो हम लोग को वो एंगल इंक्लाइनेशन पता होना चाहिए, ओके। ओके तब फिर हम लोग सेंटर पे जाएंगे उस घर का, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी अभी पहला स्टेप में हम लोग को एंगल पता करना, ठीक है। ओके सर। तो ये, तो इसका तो आर्किटेक्चर नहीं है मेरे पास, पिछले वाले का है, तो हम लोग उसको देखते हैं करके, लेकिन ये समझ में आया कैसे करके ये मेजर करना है, राइट। सुनीत जी आप ओके? एक बार फिर जरा स्टेप वाइज करवा दें। हाँ, तो सबसे पहला क्या करना है, गूगल अर्थ प्रो खोलना है। सॉरी ये ना करेंगे तब आपको होगा, ठीक है, देख के लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन जब करेंगे तो वो उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ओके। बस हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, उसका जो हम लोग का नॉर्थ है, आइडियली नॉर्थ जैसे इधर दिखना चाहिए, लेकिन ये बिल्डिंग का किस किस साइड से झुका है ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल अर्थ पे जाएंगे, एड्रेस डालेंगे, उसके बाद व्यू पे जाएंगे,
वहां पे रिसेट बटन होगा, टिल्ट एंड कंपास। अगर आप मोबाइल भी देखेंगे तो वहां पे 2D करके लिखा होगा साइड में। ओके, तो 2D, तो यहां से फिर ये 2D में आ जाता है। टिल्ट एंड कंपास करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये रूलर होगा, ये भी रूलर दिखता है हम लोगों को। इसके बाद वाला चीज हमको ये डिग्री में नहीं दिख रहा था। ओके, तो अगर ये आपको दिखता है मोबाइल में तो बताइएगा मुझे, क्योंकि तो फिर इसका ओपन करने का जरूरत नहीं होगा। फिर आपको जो भी एक एंगल स्ट्रेट लाइन एज दिखता है ना, नॉर्थ साइड जाता हुआ, उसको आप साउथ से नॉर्थ साइड लेकर के जाएंगे ऐसे करके स्ट्रेट, तो आपको एक आइडिया लगता है कि ये कितने डिग्री पे ये बेसिकली झुका हुआ है ये बिल्डिंग। ठीक है, तो 25.27 ऑलमोस्ट 26 डिग्री का ये है। अगर हम लोग इसी को ईस्ट डायरेक्शन में करके देखते हैं तो ये देखिए, ये भी 117-18 डिग्री का आ रहा था, तो 27-28 डिग्री का जो ये है। तो हम लोगों को मतलब 26-27 डिग्री के आसपास का ये एंगल है। ये आइडिया हम लोगों को लग जाएगा कि कितना है। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि इस घर के सेंटर पे बंदा, ऑलमोस्ट सेंटर जहां भी उसको समझ में आता है बीच में, वहां से जा करके गेट के डायरेक्शन जो उसका मेन डोर है उसके डायरेक्शन पे अगर वो मोबाइल पे कंपास लेकर के देखे या सीधा फ्लोर पे ही रख दे, अगर हाथ में उसको लग रहा है हिल रहा है तो फिर वो आपको डिग्री का डेविएशन वो भी बता देगा। लेकिन वही है कि वो कंपास का सेटिंग ट्रू नॉर्थ पे होना चाहिए, तो हम लोगों को डेविएशन पता चल जाएगा वो कि इतना डिग्री का डेविएशन है। ओके, तो वो चीज हम लोगों को नोट करके रखना है। अभी इस पार्ट में इतना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का पीपीटी पे आना है। उसके बाद ये वाला चक्र है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ओके, मैंने ट्रांसपेरेंट बना दिया इसको ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकें। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है ऐसे करके। तो जैसे ये वाला बिल्डिंग है जो मैंने पहला वाला डाला था, ओके, जिसमें से एग्जैक्ट नॉर्थ पे ही दिख रहा था, 4-5 डिग्री का डिफरेंस था। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि ये 5 डिग्री का है फॉर एग्जांपल, ये ऐसे करके। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले इसका सेंटर निकाला। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना है कि आपको जो भी आउटर स्पेस है, ठीक है, जैसे कि इसका ये वाला पार्ट कटा हुआ था, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे करके ये बिल्डिंग है, मैं स्क्रैच से दिखा रहा हूं। ओके, ये इसका एक्चुअल बिल्डिंग है, ये भी हटा देता हूं मैं। ये बिल्डिंग का नक्शा है, वो जो मैंने पहला एड्रेस डाला था। ओके, मतलब ये वाला मैं फिर से वो एड्रेस डाल के दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला एड्रेस 1226 वाला, कहाँ गया है? हाँ, ये वाला। तो मैं इसके लिए कह रहा था जहां पे मुझे हार्डली 3-4 डिग्री का ही डिफरेंस दिखा, ये ट्रू नॉर्थ ही था। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ रिसेट टिल्ट एंड कंपास। मैं रूलर ले लेता हूँ, डिग्री मैं यहां से करके स्ट्रेट जाता हूँ यहाँ पे, तो 357.69, मतलब 2-2.5 डिग्री का ही डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ ही है ये। ओके, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में करके देखूं तो $90.34 ये एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट ही है। ठीक है, तो चलिए आपके रेफरेंस के लिए 5 डिग्री मैं ले लेता हूँ, ओके, समझने के लिए कि अभी हम लोग मान के चलेंगे कि 5 डिग्री का डेविएशन है नहीं। ओके, बट हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे, ये हम लोग का उसका प्लान है।
फ्लोर का। अब हम लोगों को इसका सेंटर लेना है ताकि हम लोग को वहां से मेजर कर सकें सारा चीज। तो सेंटर लेने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कट किया हुआ है, इसका ये कट किया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक स्क्वायर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, तो मैंने ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया जस्ट टू कैलकुलेट ब्रह्म स्थान। ओके, उसके बाद ये कर दिया मैंने, उसके बाद ये कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से डायगोनली कॉर्नर को मिलाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये अपना ब्रह्म स्थान होगा। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? सर बस वही वाला नहीं समझ में आया जो आपने पहले वाला समझाया था। उसका कोई और प्रैक्टिकल, ये तो सर चलो कंप्यूटर्स हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल टूल नहीं आता नापने का? प्रैक्टिकली कंपास है ना देखना मोबाइल पड़ता में, है। जो कंपास है। हाँ जी। तो आप क्या कीजिए कि जैसे सेंटर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मेजर किया, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे सेंटर होगा ऑलमोस्ट घर का बीच, है ना? सर यहाँ ये पे समझ में आ गया, ये वाला आपने जो समझाया ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गया। हाँ, नहीं इससे मैं जो पहले आप अल्टरनेट टूल, आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं गूगल अर्थ से नहीं ढूंढूं तो, यही ना? हाँ जी। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इस घर के बीच पे कहीं पे चले जाइए जो आपको समझ में आता है कि बीच है ऑलमोस्ट। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली यही होगा, आपको लगता है यहाँ पे बीच होगा या यहाँ पे बीच होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना फेस जो है, जिस साइड एंट्रेंस है उस साइड कर लीजिए। ओके, एंड देन यू स्विच ऑन द कंपास। सेटिंग में आप उसको ट्रू नॉर्थ पे सेट करके रखिए, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट सेम चीज मिलेगा जो गूगल अर्थ से मिल रहा है। तो वहां से आपको वो डेविएशन पता चलेगा कि कितने ये का है। आगे क्या? सर आ गया, गूगल अर्थ पे देख रहे थे वो आ गया फोन। हाँ फोन के अंदर देख रहे हो, आ गया। ये फोन है ना, कंपास देखिए, ऐसा कंपास दिखता है ना। ठीक है, तो अगर आप इसके सेटिंग्स पे जाएंगे ना, सेटिंग्स पे, ठीक है, मेरे पास आईफोन है तो मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप सर्च करेंगे कंपास का सेटिंग, तो यहाँ पे आएगा यूज ट्रू नॉर्थ ऐसे करके। तो ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ ही रहता है। दिख रहा है ये कि बहुत शाइनी हो रहा है? मैं स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा। ओके, तो उसके बाद फिर आप वहां पे जाएंगे सेंटर पे, तो आपको वो चीज दिख जाएगा कि क्या है नॉर्थ। तो उस तरह से आप पता कर सकते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, फाड़ू चीज है, बेसिक ही। सर आ गया समझ। समझ गए? सुनीत जी आप, रीमा जी आप, विजेंद्र जी, संदीप जी। सब एक बार ट्राई करेंगे फिर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो करना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हम लोगों का मेन चीज है, ठीक है। सर ये हम मोबाइल लोगों में को पहला, अगर वो जो नॉर्थ पता नहीं है तो फिर हम लोगों के लिए ये दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। सर मोबाइल में कैसे देखना है वो बता दीजिए। मोबाइल में आपके पास एंड्रॉयड होगा राइट, या नहीं, आईफोन है? आईफोन दोनों है। हाँ, तो आईफोन में कंपास करके ऐप आता है डिफॉल्ट, जी वो तो COMPASS। ऑलरेडी इंस्टॉल ही है उसमें। हाँ, तो वो बस सेटिंग्स में आप जाएंगे ना, ठीक है। जी जो नॉर्मल सेटिंग्स है आईफोन का, उसके जी उसमें जाके आप कंपास सर्च कीजिएगा। ओके, जी। उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा यूज ट्रू नॉर्थ, तो उसको आपको बस ओके इनेबल कर देना। ओके, ओके ओके। मैं क्या करूंगा, जी स्क्रीनशॉट के साथ मैं आईफोन का दिखा दूंगा। अगर आप जी जी। एंड्रॉयड वाले कोई दिखा दें अगर हमको, तो वो मतलब मैं सर दोनों उसको का भी। बना दीजिए।
ठीक है। जी तो ये चीज, तो अब हम लोग क्या आपने कौन सी ऐप यूज की है? क्या बोले? आपने कौन सी ऐप यूज की है? मैंने तो कंपास ही एप्लीकेशन यूज किया जो आईफोन में है। कंपास क्यों, कंपास में क्या दिक्कत है? वो सही नहीं बताता? सर हमारा शो नहीं हो रहा उसमें एक्चुअली, ट्रू जी नॉर्थ सर, वाला नहीं आ रहा उसके अंदर। कंपास के अंदर एंड्रॉइड के नहीं ऐप आएगा, में। जो ऐप का जहाँ पे सेटिंग है ना वहां पे। आपके पास आईफोन है राइट? नो सर, एंड्रॉइड है। तो जो सेटिंग, जहाँ पे सारे सेटिंग्स रहते हैं ऐप के, उसके अंदर होना चाहिए। जी सर, ये बोलना था कि एंड्रॉइड में एक्यूरेसी कम रहता है कंपास में। अच्छा, नहीं तो ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं ढूंढता हूँ, गूगल में ढूंढिएगा ना, आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर फोन के कंपास में गूगल अर्थ का भी आ रहा है। कंपास में गूगल अर्थ भी आ रहा है? हाँ जी, कंपास टाइप लिखा हुआ ना वहां पे, मैप्स कंपास टाइप एंड थीम कंपास टाइप किया तो उसमें मैप कंपास में गूगल अर्थ भी आ गया। अरे वाह। ये कहाँ पे, मतलब ये एंड्रॉयड में है वो? एंड्रॉइड में, हाँ जी। वाह, मुझे तो एंड्रॉयड लेना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पे तो मेरे पास तो इसमें गूगल अर्थ का अनदर ऐप है, ठीक है। तो उसमें से आपका कंपास, वो जी नॉर्थ सारी चीजें हैं, लेकिन वो रूलर से जब मैं उसको कोशिश करता हूँ करने का, तो वो डिस्टेंस जो है वो डिग्री में नहीं ले रहा है। ओके, वो डिग्री में आता नहीं है। इसमें ऑप्शन कैसे कैलकुलेट कर, सेटिंग, रेंडरिंग क्वालिटी, यूनिट मेजरमेंट, माइल्स, किलोमीटर, डीएमएस, एक सेकेंड, लॉट, डिग्री, डेसिमल, मिनट, डेसिमल, इसमें नहीं है। अगर आपको दिखे तो बताइएगा मुझे, कैसे मोबाइल ऐप से वो रूलर से जब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना ऐप तो है ही जिंदा। मैं क्यों सर सपोज जैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका टिल्ट आ रहा है 15 या 20 डिग्री आ रहा है, नॉर्थ उस का। पे आ रहे हैं उस पे। हाँ जी सर, मैं उसी राइट। वो मैंने क्योंकि यूज कैसे करना, अभी तक तो पहले डिग्री निकालना। यस यस। रीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आइडियली क्या होता है, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट है, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, ठीक है, तब तो आप कंपास लेकर के पहुंच गए। लेकिन अगर आपको इनवाइट नहीं किया गया है और आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो जो भेजेगा कंपास लेके, हो सकता है वो सही से मेजर ना किया है, राइट। तो हम लोगों को एक तो कुछ चीज चाहिए जिसके कारण हम लोग श्योर हो सकें, कहेंगे उनको ही करने, मेथड बता करके, लेकिन अगर वो नहीं अच्छे से मेजर कर पाए तो कम से कम वो अलाइन होना चाहिए, उनका जो डिग्री है, हमारा जो गूगल अर्थ है, वो दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, कि इसको हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे इसके ऊपर। तो जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है उस पे एकदम सर्कल जो रेड वाला है उसको डॉट को कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। ये आप इसको बड़ा छोटा भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशियो इक्वल रेशियो में ही बढ़ेगा। अब आपको लगता है कि ये जो बिल्डिंग है ये 5 डिग्री या 10 डिग्री टिल्ट था, अवे था नॉर्थ से, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, ठीक, मतलब कि अगर गूगल अर्थ में आपका एंगल ऐसे करके था, ठीक है, तो आपको इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है आपको रोटेट करना पड़ेगा।
ओके, आपको इसको इस साइड में ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 5 डिग्री के आसपास का हम लोग डेविएशन देख रहे थे, तो आप क्या कीजिए, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, ये जस्ट मैं पावर पॉइंट में बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसके लिए टूल्स वगैरह भी आते हैं, ओके, कॉस्टली, लेकिन मेरे पास है नहीं, ओके, और मुझे लगता नहीं है कि आपको जरूरत है एट दिस पॉइंट, ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाए तब फिर ये चीज है। तो हम लोग थोड़ा मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं। पहले पेपर पे लोग डिजाइन करके उसको रोटेट कराते थे प्रोटेक्टर से लेकर के, राइट, तो यहाँ कम से कम उससे तो बेहतर है हम लोग। तो आप इमेज पे जो जो चक्रास है उसको, इमेज को ना यहाँ पे करेंगे साइज एंड पोजीशन, तो ये आपके राइट साइड में ना ये आएगा। तो ये रोटेशन है। अगर आप रोटेशन को पॉजिटिव में करेंगे तो देखिए आपके इस डायरेक्शन घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन अगर आपको 5 डिग्री वो करना है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बिल्डिंग आपका इस डायरेक्शन में इंक्लाइन रहता तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ऐसे करके हो गया। तो अब यहाँ से आप अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए कि किचन कहाँ पर है, फैमिली रूम कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पर है, क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, रीमा जी, सुनीत जी, इनायत जी? यस सर। सब बेसिकली 0 डिग्री तक लेके जाना है उसको, मतलब वो टिल्ट कराएंगे तो 0 डिग्री तक लेके जाएंगे टिल्ट करके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो लेके जाना है। नहीं, यहाँ पे रोटेशन है ना, रोटेशन पे जैसे वो 5 डिग्री पे हम लोगों का इंक्लाइनेशन दिख रहा था, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 5 डिग्री लिया था रेफरेंस के लिए, था तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, रेफरेंस के लिए 5 डिग्री ले लिया था। नहीं समझ रहे हैं? सर दो दो डाउट्स हैं यहाँ पे। हाँ एक तो हम लोगों ने जब बिल्डिंग को कंसीडर किया था गूगल अर्थ के ऊपर, हाँ उस टाइम पे हम लोगों ने उसकी आउटर एज ड्रॉ की थी, हाँ राइट। अब वो आउटर एज हम लोग 4 लाइन में से कोई भी लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी देख। ये जो स्लैंटेड लाइन आपने दिखाई थी सर, ये कौन सा वाला एंगल से दिखाई है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी स्क्रीन को यहाँ पे रहने दें और गूगल अर्थ पे जाएं, और जो बिल्डिंग आप दिखा रहे थे वो बिल्डिंग में, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, गूगल अर्थ पे जाता हूँ। नहीं, इस चीज को ना क्लियर करना है, एज्यूम कुछ नहीं करना है, ओके, नहीं तो फिर सारा चीज ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये है बिल्डिंग अपना। हाँ, तो इसमें अब देखिए, अब जैसे कि एक लाइन हमने यहाँ से दिखाई फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। हाँ, अब अगर मैं इसको, ओके, द लाइन हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम साउथ टू फ्रॉम बॉटम टू नॉर्थ, टॉप। अग्रीड बॉटम टू अंडरस्टूड। टॉप नहीं जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो हम लोगों को एंगल साउथ में से पता नॉर्थ चल जाते रहा है। हैं। हाँ हाँ, राइट राइट, नहीं लेकिन अब जब समझ हम में आ लोग गया। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं तो हम लोग को ईस्ट डायरेक्शन का एंगल मिल रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम लोग को वेस्ट डायरेक्शन का एंगल मिलेगा। अगर हम लोग वहां से नीचे जाएंगे तो हम लोगों को नीचे का एंगल मिलेगा, साउथ का एंगल मिलेगा। सर एक और एड्रेस डाल के देखें, जस्ट कोई दूसरा रैंडम हाँ हाँ, एड्रेस। बोलिए। हाँ, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, चलिए मैं ये तो पुणे डाल का दीजिए। अपना एड्रेस डालता हूँ, देखता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, सेलेस्टियल सिटी पुणे फेज 1, पुणे मुंबई पुणे, ये वाला डालता हूँ, रावेत। अरे वाह, एक बार में इंडिया पहुंच गई, इतना फास्ट पहुंचे तो नाश्ता वास्ता हम घर पे ही करके।
अरे ये तो बना ही नहीं है। यहाँ तो लोग रहने लगे हैं, ये तो बिल्डिंग ही का है। यूएस का सारा बिल्डिंग दिख रहा है। चलिए ताजमहल डाल के देखते हैं, ठीक है। ओके सर इंडिया के कोई भी एड्रेसेस डाले ना तो ये गूगल अर्थ बिल्कुल काम नहीं करता, मतलब बहुत ब्लर आती है। और जब वो तो जान के उसने ब्लर रखा सिक्योरिटी के कारण। नहीं सर, वैसे भी मैंने कई बार यहाँ के लोकल एड्रेसेस डाले हैं तो वो मतलब यू कैन नॉट टेक मेजरमेंट यूजिंग गूगल अर्थ। ऐसा क्या? हाँ जी सर। सर ताजमहल हमारा ये एड्रेस इसमें बहुत ऑड सा आता है, जिसमें शैडोज भी शो हो जाती हैं आसपास की। राइट। आगरा। वैसे है तो वैसे बड़ा रिस्की है ऐसे कोई भी, है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ कि इंडिया जो जैसे यूएस है ना, ठीक है, तो वो अलाउ करता है कि आप उसका इमेज लेकर के दें, ठीक है। यूएस इंडियन गवर्नमेंट वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थिंग्स, ओके, कि आप वहां का नहीं ले सकते, वो इसलिए वो आपको ब्लर किया जाता है बाद में। इट्स अ सेम सैटेलाइट गूगल का है, लेकिन वो पर्पसफुली ब्लर किया जाता है। तो जैसे कि ये है ना ताजमहल का, ठीक है, तो हाँ सर, तो ताजमहल ले लिया अपन नॉर्थ, हम लोगों ने हम लोग यहाँ नॉर्थ पे पे फिर क्लिक कर एन दिया पे तो छोटा सा एन पे क्लिक किया, ठीक है। हाँ उसके बाद ये व्यू पे गए, रिसेट पे टिल्ट एंड कंपास की ये ऑलरेडी है। अब हम लोग रूलर पे लेंगे और हम लोग डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग ये ताजमहल का लेते हैं, ठीक है, और या फिर इस कैंपस का लेते हैं, जिसका भी आपको लेना है, हमको ताजमहल से मतलब है अगर, तो ताजमहल पे लेते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट। तो ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब 360 डिग्री वाला, ये मतलब कोई डेविएशन है नहीं, परफेक्ट नॉर्थ पे, ठीक है। कोई ऐसी बिल्डिंग लेते हैं सर जो परफेक्ट नॉर्थ ना हो। हाँ, तो इसलिए मैंने वो दिखाया ना आपको, कि मैंने जो एक अपार्टमेंट का था वो चीज को दिखाया, या फिर मैं कोई दूसरा बिल्डिंग जो है मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। मैं बताता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, मेरे फ्रेंड का ही है, ओके, जस्ट मिनट, एक सेकेंड। सर हमारा ही ले लीजिए। एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि ये है जरूरी, ठीक है। तो ये मैंने एक डाला 2413 पैसियो डेल रैंचो ड्राइव, ठीक है, ये डाला इधर से इंट्रांस से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, रिसेट टिल्ट एंड कंपास करेंगे, ओके, एंड देन विल गो टू रूलर, एंड देन वी विल, कोई भी एज, ये या ये जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से करता हूं, ये बॉटम का मेजर हो रहा है, बट कोई नहीं, 330 डिग्री, मतलब 30 डिग्री इट्स अवे, राइट। अब हाँ सर, वो कैलकुलेशन कैसे आपने बोला कि 30 डिग्री इट्स अवे, हाउ अरे डिड यू से ये दैट? ये 360 डिग्री का होगा ना नॉर्थ का, ऐसे ये यहां से अगर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, जिधर 90, 180, 270, 360 सर्कल है, राइट। ओके, ऐसे ये सर्कल है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे करके, मान लीजिए आपने एक कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट, यहाँ सेंटर है। अगर आप यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे 0, तो इधर वाला पूरा 90, 180, 270, 360, तो ये इधर पे, तो ये इधर से 330 डिग्री ऐसे करके आ रहा, ठीक है। तो मतलब तो 30 डिग्री डेविएशन है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ऐसे स्ट्रेट, आइडियली नॉर्थ अपना सीधा ऊपर है, राइट, तो वो वही डेविएशन दिखा रहा है ऐसे करके। तो 360 में मैंने 30 डिग्री डेविएटेड। हाँ, तो 360 में मैंने 330 माइनस कर दिया, तो वो 30 डिग्री पे। ओके ओके, अब ये है दिस लाइन इज टूवर्ड
हाँ, तो ये जो है 90 डिग्री से ये प्लस में नहीं है, ये मतलब इस साइड अपोजिट साइड में, राइट? सर ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया ना? हाँ, ये एंटी 30 क्लॉकवाइज है, तो हम लोगों को अपने चार्ट में क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा। ओके, अगर ये बिल्डिंग इस तरह से रहता, ये बिल्डिंग उल्टा रहता, ये इस साइड झुका हुआ रहता, ठीक है, तो मतलब कि ये हम लोगों को मैप को पीछे करना पड़ता। मुझे पता था ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको याद रखना है। अगर अपना एंगल सर अब हम इसको, अगर सपोज हमने इसको ड्रॉ कर लिया और जो पावर पॉइंट में आप उसको कंपास को रोटेट कर रहे थे, तो वहां पर क्या डिग्री रोटेशन की डालेंगे? -30? इस केस में तो हम +30 डालेंगे, क्योंकि मेरा एंगल इधर साइड भागा है। अगर मेरा एंगल इधर भागता 30 डिग्री, ठीक है, जैसे जैसे इस घर को अगर हम देखते हैं तो इसका एंगल किस साइड से होगा? ये तो नॉर्थ नहीं है, राइट? ये भी तो इसी डायरेक्शन वाला, इसी डायरेक्शन वाले सारे घर है, ये सारे इसी डायरेक्शन वाले घर है। इसे और को देखना पड़ेगा जिसका कि इंक्लाइनेशन जो है किसी और डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ लेते हैं। नॉर्थ लेते हैं। ये नॉर्थ इधर है, लेकिन मेरा नॉर्थ इधर जाकर गया, राइट? और ये मेरा ईस्ट इधर होना चाहिए था, ये ईस्ट ऊपर चला गया। अगर मैं ईस्ट का डायरेक्शन लेता हूँ तो ये फिर ईस्ट का डायरेक्शन है, ये भी 60 डिग्री पे आ रहा है, तो 30 डिग्री का डेविएशन तो है। लेकिन ये ईस्ट अगर इधर साइड है, क्योंकि मेरा ईस्ट आइडियली इधर होना चाहिए था, ये ईस्ट ऊपर चला गया। ओके, तो हमको इसको इधर नीचे लाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा हम लोगों को मैप को। अगर ये ऐसे करके है, यहाँ पे मैं पोजीशन पे जाता हूँ, इसको मैं अगर पहले 0 पे लाता हूँ, अगर मान लीजिए ये वही मैप है जो अभी हम लोगों ने गूगल पे देखा, तो हम लोगों को 30 डिग्री जो है इसको इधर रोटेट कराना पड़ेगा, ऐसे होगा ये। ओके, तो बस इससे तो ईस्ट और भी नीचे चला गया ना, ऊपर जाने की बजाय। हमारा ईस्ट ऊपर की तरफ आ रहा था ना अपने नॉर्मल लेकिन उससे। मैंने इसको, इस जो मैप है अपना, इसको मैंने एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ पे रखा है, मैंने इसको नहीं घुमाया, मैंने चक्रास को घुमाया। ओके, राइट सर राइट राइट, सर राइट, गॉट समझ इट में सर। तो आ गया, या बट फिर मैं समझ ये में कर नहीं आ देता रहा हूँ, कैसे या फिर मैं बताऊं। आपके कंफ्यूजन ये करता, मैं 0 करता हूँ, लेकिन इस मैप में ना ये जी, ग्रुपिंग नहीं हुआ है मेरा सारा चीज, तो थोड़ा ऑल्टर जैसा हमको फिर से सेटिंग करना पड़ेगा। राइट राइट, आप समझ ठीक रहे है हैं? सर, क्योंकि मैं, हाँ जी, मैं अब समझ गई सर। राइट, नहीं, इस चीज को सर जहाँ थोड़ा सोचिएगा और समझिएगा। यस सर, मुझे हाँ सर। मैं इसलिए आप हाँ लोगों जी को सर, उसमें एक्चुअली जो है वो टिल्टेड है, अब हमने उसको स्ट्रेट कर दिया तो नेचुरली चक्रा इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा 30 डिग्री। एग्जैक्टली ये मुझे भी राइट समझने में राइट, 1-1.5 घंटे लगे थे कि मैं इसको करूं या उसको करूं, ठीक है? तो मैंने हाँ पहले जी हाँ क्या जी, किया, मैंने अपने इमेज को घुमा घुमा के देखा, ठीक है? राइट, तो इमेज घुमाने से क्या हो जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो जा रहा है हर बार फाइंड आउट जी, करना, क्योंकि हम हाँ रीड तो हाँ, इमेज कर रहे हैं, राइट? रीड चक्रास तो कर नहीं रहे हैं, यस सर, तो इसीलिए मैंने उसको उल्टा घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है? यस सर, गॉट इट। सर जहां तक मतलब मेरे को समझ में आया है कि यानी कि बिल्डिंग का जो एग्जैक्ट 0 डिग्री है ना, यानी कि जो हमारा डी जैसे मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास में एक्चुअली में ये सर्कल डिग्री वाला रखा हुआ है फिजिकल में ना, जैसे डी होता है,
तो उसको एग्जैक्ट 0 डिग्री पे लाके नॉर्थ को प्लेस कर दो, बाकी सारी डायरेक्शंस हमारी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी एग्जैक्टली कहाँ पे है। एग्जैक्टली अगर हम उसे पेपर पे भी बनाते हैं तो। हाँ, तो पेपर पे भी, अगर मैं अभी इमेज नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर पेपर पे भी जो मेथड है ना वो यही है। पेपर पे भी लोग क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग को नहीं रोटेट करते हैं, एंगल को रोटेट कर देते हैं। पेपर पे जो बिल्डिंग रहता है वो एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ ही फेस करता रहता है, ऐसे ही स्क्वायर में रहता है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग आप रोटेट करेंगे ना तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है फिर उसको। ठीक है, तो वो लोग चक्रास को ही, पेपर पे भी चक्रास ही रोटेट होगा, या फिर आप प्रोटेक्टर से अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो रोटेट होगा। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर हमने मार्क करके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और उस लाइन के ऊपर हमने हमारा ये डी प्लेस कर दिया, जिससे सारी डायरेक्शंस भी फिर क्लियर हो गई। एग्जैक्टली। ओके, तो चलिए एक मोटा मोटी हमको समझ में आया कि ये साउथ वेस्ट जो है यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पढ़ने के लिए। तो ये बंदा जब मेरे पास आया ना, तो इसने मुझे बोला कि मुझे करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोफेशन में। ठीक है, ही इज अ डायरेक्टर पोजीशन, ये चीज। तो ये तो मेरा पहला, मैंने उनसे वास्तु के लिए नहीं पूछा था, मैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टिंग ही कर रहा था। बस 3-4 दिन ही हुए हैं, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपके साउथ में क्या है। ओके, तो उन्होंने कहा साउथ में तो कुछ नहीं, बेडरूम ही है। बोले नहीं, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपके पास फ्लोर प्लान है, क्योंकि वो यूएस में थे तो मुझे पता है कि फ्लोर प्लान तो होगा ही उनके पास। तो बोले आप भेज दीजिए और एड्रेस भी भेज दीजिए मुझे। तो जब उन्होंने भेजा तो यहाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम लगता है? करियर इज द एरिया ऑफ साउथ, राइट? लेकिन आपको इस चार्ट में देख के क्या प्रॉब्लम वाला पार्ट लगता है? अगर मैं इस चीज को, और मैं आपको मोटा मोटी अगर ऐसे दे दूं, तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट सर हो इसको गया। थोड़ा सा स्लाइड को एनलार्ज कर सकते हैं, वो दिख नहीं रहा बीच में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके ओके, मैं करता हूँ। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ। कुछ कुछ दिख रहा है आपको? उतना नहीं दिख रहा है क्या? तो मैं फिर भी बता नहीं देता सर। हूँ। हाँ जी। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या हो गया अपना, नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, ये जो पोर्शन है ये है आपका फैमिली रूम। ओके, ये किचन है, ये लिविंग रूम, ये डाइनिंग रूम, ये सब बेडरूम है एक तो, यहाँ बाथरूम है, ये स्टेयर्स दिख ही रहा होगा, और ये एंट्रांस है। ये अब आपको क्या क्या समझ में आता है? सर साउथ ईस्ट का फैमिली रूम, साउथ ईस्ट का फैमिली रूम। गड़बड़ है थोड़ा। इसका ना, इसका South एक West एक अपर फ्लोर भी है, ये तो ग्राउंड फ्लोर है, इसका एक नेक्स्ट फ्लोर है। ओके मैं उसमें, वो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, ये वाला, सॉरी, ये इसमें ये देखिए अपर फ्लोर है, और यहाँ पे ये इसका मास्टर बेडरूम है, और ये बाथरूम है पूरा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है कनेक्टेड है। ये 2 स्टोरेज है, मतलब पहला ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर ये है। ठीक है, तो हम लोग फिर से वापस जाते हैं इस पे, और मैं स्क्रीन को बड़ा करते हैं। ठीक है, ये फैमिली रूम, ये किचन। तो आपको लग रहा है साउथ ईस्ट में फैमिली रूम है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम वाला कुछ एरिया लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको?
सर साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए था, वो साउथ वेस्ट में है। हाँ, साउथ वेस्ट में किचन है, गुड। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में किचन ठीक रहनी थी, साउथ वेस्ट में है ये। हाँ, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत मुझे लगा वो किचन ही लगा सबसे पहले, क्योंकि साउथ वेस्ट में अपार्ट फ्रॉम बेडरूम कुछ भी आप डालेंगे ना, मास्टर बेडरूम वो भी, वो दिक्कत ही करता है। तो किचन में क्या दिक्कत होगा? तो साउथ वेस्ट प्रेफरेबल नहीं है ना किचन के लिए, हाँ, नॉर्थ तो वेस्ट दिक्कत क्या क्या हो सकती है? दिक्कत क्या क्या हो सकती तो है? वहां से साउथ विंड वेस्ट फ्लो जो है वो नॉर्थ ईस्ट को जाएगी, हाँ फायर एलिमेंट का। हाँ, और राहु भी होता है वहां का, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जो समझ में आता है, गलत सही जो समझ में आता है आप बोलिए, खुल के बोलना वो जरूरी है, ठीक है? सर और सर साउथ इनका वेस्ट ईस्ट स्टेबिलिटी साइड भी के ज्यादा लिए रखा कवर्ड है। था। तो पहला हम लोग लॉजिकल देखेंगे क्या है कि जो किचन जो है बेसिकली एरिया है साउथ ईस्ट का, मतलब कि वेनस का एरिया है, राइट? फायर वाला एलिमेंट है। हाँ जी। अब हाँ, फायर वाला एलिमेंट है। तो फायर वाला एलिमेंट जो है अब चला गया राहु के पास, ठीक है? और ये लड़की वाला एरिया है, वेनस का एरिया है, ठीक है? वो भी चला गया अब यहाँ पर अर्थ वाले एरिया में, ठीक है, राहु के एरिया में। तो पहला चीज तो ये है कि ये जो वास्तु पुरुष का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस एरिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु को ये मंगल पसंद नहीं है। ये राहु मंगल जो है ये थोड़ा सा डेंजरस कॉम्बिनेशन ही है। ओके, ये राहु मंगल जो एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन कराता है, प्रॉब्लम कराता है, थॉट्स सही आने नहीं देता है, ये चीज। ओके, तो इसका जो है दिक्कत ये है कि पहला जो लेडीज है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, उसका हेल्थ इश्यूज होगा। और कहाँ पे होगा? तो पैर वाला एरिया पे होगा, क्योंकि वास्तु पुरुष के अनुसार ये पैर का एरिया बताते, ठीक है? ठीक है और सर। दूसरा चीज क्या है कि जो लेडी जो होगी वो थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, क्योंकि राहु के साथ ना मार्स आकर के ये थोड़ा सा और वो बना देता है, दबंग टाइप का आदमी को बना देता है। सर डोमिनेटिंग होगी तो हेल्थ इश्यूज भी तो हो सकते हैं ना उसको, कोई बीपी हाई, हाँ ये हाँ, सब वही कुछ। तो लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा पैर पैर में या फिर कमर से पैर में, ठीक है? उससे रिलेटेड जो है डेफिनेटली कोई ना कोई इश्यूज होगा, हेल्थ इश्यूज, ठीक है? दूसरा सर जो है, अगर हाँ, जी सर अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा? अभी पहले इसको कर लेते हैं फिर उस पे जाते हैं, ठीक है? ओके। ओके, तो ऐसे हम बताए थे पिछले क्लास में, याद अभी नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो किचन जो है अगर साउथ वेस्ट में है तो सबसे पहला चीज है कि लेडीज को जो है वो प्रॉब्लम होगा। एक तो पहला कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में वो नेचर में एग्रेशन आएगा, तो सब चीज को पहले नो बोल देगी। उसको कोई भी कुछ पूछेगा ना, चलो बाहर खाने जाते हैं, ये जाते हैं, वो नो कह देगी, ठीक है? फिर बाद में हाँ बोले बोले, लेकिन पहले नो। मतलब वो अपना ही बात को फाइनल करने की कोशिश करे, तो डोमिनेटिंग होगी। पैर में दर्द रहेगा या कमर में दर्द रहेगा, मतलब कमर से नीचे वाला पोर्शन जो है वो अफेक्टेड होगा। दूसरा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है स्टेबिलिटी में डेफिनेटली वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ओके, और मतलब पर्टिकुलरली फाइनेंस रिलेटेड जो चीज है, क्योंकि ये फाइनेंस का एरिया ये है, ये राहु के जोन में गया है, तो उसको वो थोड़ा सा दिक्कत करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात ये रहता है कि यहाँ पे ना लेडीज का यूजुअली माइंडसेट ऐसा होने लगता है कि वो कोई और लेडीज मतलब पसंद नहीं करती। तो अगर उस घर में संयुक्त परिवार है तो वो फिर सासू माँ को कहेगी कि नहीं रहना है,
या उसका किचन अलग कर दो, या मतलब इस तरह वाला अगर उसकी कोई बड़ी मतलब बड़े भाई की वाइफ है या इस तरह का है, तो वो फिर आपस में किटपिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में तो वो लोग एलोन ही रहते हैं, तो एक साउथ वेस्ट वाला जो स्टेबिलिटी होता है, चाहे वो फाइनेंस का हो, करियर का हो, ये हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत करने की कोशिश करेगा। ये पहला था। अब टॉपिक से थोड़ा डेविएट होकर के हम चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर होता है किचन, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन खराब माना जाता है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट जोन है, ये वाटर जोन है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फायर जोन। तो जो सक्सेस मिलने का जो परसेंटेज है ना, वो घट जाता है। मतलब आप कितना भी एफर्ट लगाइए, वो कोई भी काम में उसका सक्सेस को वो रिड्यूस कर देता है, 10% कर देता है, पैसे को बचने नहीं देता है, और माइंड को भी थोड़ा सा रेस्टलेस बना देता है। ओके, और लेडीज जो फीमेल मेंबर है घर की, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, हेल्थ इश्यूज, माइग्रेन और ये सब, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड जो है वो रहता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली जो एरिया इंपैक्ट होता है, जो बेसिक चीज है, वो है वाटर का ग्रोथ इंपैक्ट होता है। तो वाटर एलिमेंट इज अबाउट ऑल अबाउट ग्रोथ, तो ग्रोथ नहीं होता है लोगों की लाइफ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे किचन होने। लेकिन अगर ये नॉर्थ वेस्ट जाता है, तो देन इट वॉन्ट इम्पैक्ट, किचन नॉर्थ वेस्ट में ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता है। साउथ ईस्ट में ये ओके है एंड नॉर्थ वेस्ट में ये ओके है। ओके, और क्या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है? से ईस्ट कवर्ड है थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, ईस्ट जो है ये यहाँ से स्टार्ट है, ये इससे खाली है, कॉर्नर ही गायब है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है ये पूरा गायब है। हाँ, वो भी डैमेज है, और ईस्ट एरिया भी ज्यादा कवर्ड है। और हम्म, मेरे को जो सबसे दिक्कत लगा वो लगा ब्रह्म स्थान में बाथरूम। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हैवी हुआ हुआ। ये है क्या, या पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ सेंटर में? ये मैं हटा दूं इसको? आ, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है। ये ओह, ये तो फिर है ही गलत। यहाँ पे जो है ब्रह्म स्थान में बाथरूम है, जो कि गलत है। ब्रह्म स्थान यूजुअली हम लोगों का खाली होना चाहिए। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द ड्रेन्स लाइक दैट। लेकिन एक चीज जो कहते है, हैं ना, पेट से सारी बीमारी आती है, तो ये हम पेट ही डिस्टर्ब हो गया। हाँ, यहाँ पे पेट ही डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने उनको बोला कि आपका हेल्थ इज द वन थिंग दैट यू हैव टू कंसर्न सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके कुंडली में भी ये सारी चीज दिख रहे थे। ओके, लेकिन अभी तत्काल के लिए तो करियर वाला पार्ट उनका सबसे प्रॉब्लम था। तो ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। विजेंद्र जी, आप ओके हैं? जी सर। ठीक है, आप थोड़ा सा सुनिएगा, पिछला रिकॉर्डिंग मैंने कवर किया, लेकिन मैं एक बार ना नोट्स बना के आप लोगों को दे दूंगा। ओके, कि ओके। इस डायरेक्शन में ये रहने से क्या प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन में ये रहने से, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या ये है, तो वो आसान पड़ेगा आपको। ओके, तो जी इसीलिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया इस क्लास के स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं यूजुअली मेरा अगर आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो उसमें मैंने सारा चीज लिख के दे देता हूँ, ताकि समझना आसान रहे। यहाँ पे मेरा वो पार्ट मिसिंग है अभी, बट कोई नहीं, मैं दे दूंगा। ये है अपर फ्लोर। यहाँ पे देखिए, इसका इनका मास्टर बेडरूम है साउथ ईस्ट में। ठीक है, सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जी सर, अगर 3 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही मेजर होगा, या उसमें अलग अलग आएगा? नहीं, उसका हर एंट्रेंस फ्लोर का अलग आपको रहेगा? अलग अलग मेजर करना है। ओके। तो ये एंट्रेंस से मेजर होगा, या मतलब माने कि नीचे का फ्लोर का एंट्रेंस अलग है, सेकंड फ्लोर का अलग है उसमें? सेकेंड फ्लोर का तो अंदर से सीढ़ी से जैसे इसमें से कनेक्ट होके जा रहा है ऊपर। जी ठीक है, जी तो सेकेंड फ्लोर का भी तो आउटर कोना होगा, लेआउट होगा, राइट? जी जी। हाँ, तो वो उसको हम लोग कंसीडर करें। ठीक है, उसको सर थोड़ा क्लियर में बता दीजिएगा। ओके। जैसे ये
एक सेकंड में स्किप करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, मुझे उसको डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ, इस चक्र को हटाता हूँ, सबको हटा देता हूँ। सर एक प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली देखी है ना, वो इससे थोड़ा हटके है, लेकिन देखा है कि वास्तु दोष वाले मकान खरीद तो लिए जाते हैं, लेकिन ये सेल करने में बहुत दिक्कत आती है सर। वही तो तो दिक्कत है उसका ना, भी वो कोई दोनों इलाज साइड होता से है? दिक्कत, वो दोनों साइड से परेशान करता है, बेचने वाले को भी, इसको भी। इसलिए जब घर खरीद रहा था मैं ना, तो वो सेल्स वाले टीम को ऐसे, तो वो पहले मुस्कुराई कि जो मतलब ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम भी उसको ज्यादा वो नहीं कहे, हम भी उससे हंसी में ही बोले, लेकिन बोले कि इफ यू वांट टू शेयर योर numbers of your house number or the design, I will tell you about yourself. तो बोले ओके, I'll tell you my number. तो वो नंबर बोली तो उसको पता है, तो वो हंसने लगी। वो कहती कैसे ऐसे हो सकता है, मतलब आई एम स्टिल सरप्राइज्ड, हाउ कैन यू टेल दैट। बोले आपका जो मोबाइल नंबर है उससे भी बता देंगे कि आपका क्या पर्सनालिटी है, क्या हेल्थ इश्यूज है। तो ओके अच्छा बताओ। तो ये तो फिर हम बोले देखिए ये सारे जो बिल्डिंग्स है ना, ये आपको देखिएगा बेचने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा। तो वो कही कि हाँ क्यों, तो बोले इसलिए क्योंकि इसका ये चीज प्रॉब्लम। तो वो दोनों साइड से प्रॉब्लम होता है, खरीदने वाला जब घुसता है तो उसको निकलने में फिर दिक्कत होता है, और पहले बेचने वाले को भी दिक्कत। तो ये है विजेंद्र जी, ये है इंट्रांस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर यूएस में कहता है, एंड ये इट इज द टॉप फ्लोर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सीढ़ी से एंट्री हुआ और सीढ़ी से फिर ये लोग ऊपर गए। इसका सीढ़ी भी एंटी क्लॉकवाइज है। वाह। तो हम लोग जब इसका ब्रह्म स्थान ले रहे हैं ना, तो ये आउटर कॉर्नर को मिला करके इसका ब्रह्म स्थान ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको इस फ्लोर को भी सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, जैसे इस दोनों का कॉर्नर है, इसका ये कॉर्नर मिसिंग है, इसका ये कॉर्नर मिसिंग, ऐसे। तो आपको ये ले करके तब फिर इसको ऐसे करके डिजाइन करना पड़ेगा इसका सेंटर। ये था जी सर। कंफ्यूजन या कुछ और था? सर यही था। हाँ, तो जितने भी, जैसे अब तीसरा फ्लोर आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग वैसे, उसको भी सेपरेटली वैसे ही एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहीं पे इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी कि सिमेट्री में नहीं है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग आइडियली जो है सिमेट्री में होना चाहिए। ओके, तो उससे थोड़ा सा ये ब्रह्म स्थान का अलाइनमेंट बनता है। अगर वो सिमेट्री में नहीं रहता है तो ब्रह्म स्थान अलाइन नहीं रहता, फिर वो दिक्कत करता है। ओके, इसीलिए पहले टाइम का जो बिल्डिंग आप देखेंगे, इसके ऊपर चारों बगल से छोटा छोटा, फिर उसके ऊपर चारों बगल से छोटा, वो पूरा अलाइन रहता था, ताकि ब्रह्म स्थान बेसिकली जो सेंटर है वो एक जगह पे रहता। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे अगर ये दूसरा वाला को देखते हैं हम लोग, ओके, हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। ये मास्टर बेडरूम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टॉप फ्लोर है। ओके, अब हम लोग को आसान पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये मास्टर बेडरूम है, यहीं पे बंदा सोता है, और ये पूरा मास्टर बाथ है साउथ वेस्ट में, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में किचन है। एक गलती जो है वास्तु जो है माफ करता है। अगर आपका पूरा घर वास्तु से डिजाइन है और मान लीजिए आप सीढ़ी कहीं ऐसे जगह पे लगा दिए जहां नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, या टॉयलेट ऐसे जगह पे रख दिए जहां नहीं रखना चाहिए, तो वास्तु एक को इशू को जो है ना माफ कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुंडली में जानते हैं कि अकेला मेलेफिक जो है कोई खराब नहीं करता। लेकिन अगर दो दो इश्यूज एक ही साइड आ गए ना, जैसे इसका मास्टर बाथरूम भी आ गया और किचन भी आ गया, देन इट इज मोर डिफिकल्ट। तो सर वैसे इसमें भी नॉर्थ भी इंक्रीज है ना पर आगे को।
क्या नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ा सा, क्या इसका क्या बोलते हैं, वर्ड क्या यूज होता है, डैमेज एंड कटिंग नहीं है, फर्दर आया हुआ है ना, कट किया हुआ, वो मिसिंग है। हाँ तो नॉर्थ वेस्ट आगे आ गया ना। हाँ, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये आ गया, ये कॉर्नर मिसिंग है इसका, ये कॉर्नर मिसिंग है। नॉर्थ ईस्ट। तो जो भी कॉर्नर मिसिंग है ना, समझ लीजिए वास्तु पुरुष का वो वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट का माइंड ही मिसिंग है तो मतलब कि वो बंदे का जो वो है, क्या कहते हैं, हेल्थ, हेडेक, माइग्रेन, ये सारा जुपिटर भी इश्यू हो डैमेज हो जाए। गया ना इस तरह। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा ये दिक्कत करेगा। लेकिन एक चीज इस बंदे में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये ना प्योर स्पिरिचुअल वाला बंदा है। मतलब दिल्ली में एक है ना गुरुजी सदा सहाय करके, ओम नमः शिवाय, एक वो है। तो उसके ये मतलब प्योर भक्त है, सत्संग करना, इनवाइट करना, सेवा करना, मतलब ही इज फुल इनटू सेवा। तो इनके पास प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन समहाउ ही इज एबल टू मैनेज, ठीक है। सर इसी करके शायद इनका केतु ठीक हो जाता होगा ना, क्योंकि ब्रह्म स्थान से केतु डैमेज हुआ बट स्पिरिचुअलिज्म से ठीक हो रहा है। ठीक हो जा रहा है। केतु कहता है अगर तुम मेरा काम करोगे तो हम तुमको डैमेज नहीं करेंगे। सैटर्न कहता है अगर तुम मेरा काम करोगे तो हम तुमको डैमेज नहीं करेंगे। ओके, तो ये मेलेफिक कहता है कि तुम, प्रोफेसर में भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी यही देखते हैं, राइट, कि अगर उससे रिलेटेड काम कर दोगे तब वो तुमको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन तुम उससे रिलेटेड काम नहीं करोगे तब हम तुमको डैमेज करें। तो यहाँ इसके कारण जो है इसका रेयर इश्यूज आते हैं, जितने भी इश्यूज हम लोगों ने बोला है, बट ही इज नॉट इनटू हेल, he is able to overcome that things. सर वैसे भी किचन के ऊपर बाथरूम रहना इट्स नॉट ऑस्पिशियस ना। ये नहीं अच्छा है, ये दोनों हाँ जी। चीज, दोनों मतलब दो मेजर प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखा। जब ये बोले कि मेरे को करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि साउथ में क्या है। उसका दूसरा क्वेश्चन ये था कि घर क्या आपने आज से 15 साल पहले लिया है, 7 साल पहले लिया है, कितने दिन पहले लिया है? तो उन्होंने बोला मैंने 2008 में लिया था घर। तो बोला ये देखिए 15 साल, क्योंकि ये जो इश्यूज है निगेटिव, ये 15 साल, 7 साल, 21 महीने, ये सब में ज्यादा दिखते हैं। सर इसका क्या लॉजिक है? सैटर्न का रोटेशन है बेसिकली, क्योंकि जो दुख कर्मा जो है एस्ट्रोलॉजी में भी, सैटर्न जो ट्रांजिट करता है हर एक जॉडिया साइन पे 2.5 साल करता है। ओके, राइट। तो वो जो उसका सैटर्न से जो 6th या 8th हाउस है ना, उसको वो देखता है। तो इट्स लाइक डेथ ऑफ दैट थिंग्स। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम वाला चीज है वो उस चीज को वो कराने की कोशिश करता है। तो 15 साल तक में वो 50% सैटर्न, 30 इयर्स में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो 15 इयर्स में वो हाफ सर्कल निकल लेता है। तो जितना इश्यू देना रहता है वो हाफ पार्ट में दे करके रिलैक्स हो जाता है। मतलब कि वो आपको पूरी तरह से चार्ज कर दिया, अपना जो काम है ये, मतलब ये घर जो आपके पास पूरी तरह से हो चुका है। अब ये घर छोड़ के भी अगर जाएगा ना, तो इसको यही वाला एंट्रेंस हर जगह पे घर पे ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसका एनर्जी जो है ये लेकर के ही चल रहा है, इसको ये छोड़ेगा ही नहीं, ये घर का एनर्जी। उस समय भी इसको जो मास्टर बेडरूम मिलेगा वो इसी साइड में मिलेगा। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बहुत लंबे समय तक एक घर पे रहते हैं, फिर दूसरे जगह भी जाएंगे तो आपको फिर वैसा ही ज्यादातर ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत फोर्सफुली आपको अपना एनर्जी लेवल चेंज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज प्रॉब्लम मुझे दिखा। पहला चीज, बाथरूम जो है ब्रह्म स्थान पे, वो फिर प्रॉब्लम दिखा, कॉर्नर मिसिंग है। तो बहुत चीज प्रॉब्लम तो दिखा हमको इसमें, अब सॉल्यूशन का देखा जाएगा। सर अगर वहां पे वॉल्स ही बनी हो, सेंटर में वॉल्स कई बार बन जाते तो वॉल्स भी उतना ही डिस्टर्ब करते हैं। सेंटर में क्या बन जाते हैं? वॉल्स। हाँ जी। देखिए मर्मा पॉइंट तो 9x9 के ग्रिड में हम लोगों का रहता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो हम लोग का वास्तु का जो डिजाइन है वो 9x9 वाला ही है, राइट। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके तो अब ये कोशिश किया जाता है कि ये वाला जो सेंटर है ना वो खाली रहे, ऐसे करके। तो वो नहीं रहना चाहिए आइडियली।
ओके ओके सर। सर ये फिर घर बेचने की भी अपनी कोई रेमेडीज होती है क्या? क्योंकि जनरली यही सब बोलते हैं कि अगर वास्तु डिस्टर्ब है तो सेल तो हो ही नहीं रहा, तो इसकी भी कोई घर रेमेडी? मतलब अर्थ एलिमेंट, अर्थ इज द प्रॉपर्टी राइट, तो अर्थ एलिमेंट में ही जो आप उपाय कर सकें, ठीक है। और पैसे का जो न्यू अपॉर्चुनिटीज होता है वो फिर इधर है, नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर है, तो यही एक्सिस में प्रॉब्लम है। या तो सर इस बेसिकली जो मैंने ज्यादा डिस्टरबेंस जो देखी है वो साउथ वेस्ट की ही देखी है, जब मास्टर बेडरूम्स वगैरह वाने या सेंटर का इशू ज्यादा देखा है सर। हम्म मतलब वहां या वेट आ जाता है, कभी कभी लिफ्ट भी आ जाती है। हम्म 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 हम्म। सर ये साउथ वेस्ट वाले बाथरूम की सर रेमेडीज हो जाती होंगी ना फिर तो? मतलब आप तोड़ तो देखिए सकते नहीं। बाथरूम का इस रेमेडीज जो है, पर्टिकुलरली जो निगेटिव प्लैनेट का रेमेडीज है वो उसको हम लोग शांत कर सकते हैं, मतलब उसको कहेंगे कि ज्यादा असर मत करो, ठीक है। बट अब जैसे ये बाथरूम है, ये इसका यूज करने का, इसका हम कितना भी रेमेडीज करेंगे ना, ये ये मानेगा ये नहीं मानेगा, इसको यूज करेगा ही, ठीक है। तो अब उस चीज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इफेक्ट, तो बस यही कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे किचन है बाथरूम में सर अब ये तोड़ तो सकते नहीं, रेमेडीज ही नहीं ना, किचन एडवाइजेबल होंगी। बाथरूम तो चलिए ठीक है कि यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे कि मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला अगर आप घर देखते हैं, ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ, ठीक है। तो ये 10 डिग्री पे थोड़ा सा टिल्ट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही दिया हुआ, ये बस आगे शेड जैसा है, ठीक है। ये नहीं, ये तो पहला तो ये स्क्वायर में, मतलब सॉरी रेक्टेंगल में, मतलब 40-45 ऐसे करके, तो ऑलमोस्ट ये चीज है। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी एक मास्टर बेडरूम तो चला ही गया नॉर्थ ईस्ट में। इतना भी कुछ कर ले, लेकिन तो अगर आप इसको देखेंगे, सॉरी इसका इमेज अच्छा से नहीं लिया है मैंने, हटा दिया ये चीज को ऐसे करके, ये लाइन मिस हो गया, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे करके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसा है, ये एंट्रांस हो गया, ये ऑफिस है जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बाथरूम है, ये स्टेयर्स है, और ये पूरा लिविंग एरिया, ये किचन है, ठीक है। तो किचन चलो साउथ साउथ डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट खाली है, ये चीज ठीक है, लिविंग रूम ठीक है, ये पार्ट मेरे को किचन ही सबसे मेन था, तो चलो वो चीज पे ठीक हो गया, इस साइड तो मैंने बचा लिया ठीक है। मास्टर बेडरूम जो है ये यहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है, ये चलो ये बच गया, ओके। बेडरूम सब ठीक है। यहाँ पर साउथ ईस्ट में बाथरूम है जिसको मैं यूज ही नहीं करता, ठीक है। मैंने इसको, इवन दो ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये कॉर्नर जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, तो नीचे वाले के लिए तो नॉर्थ ईस्ट और ये वाला अच्छा है, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट तो चलो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में यहाँ तो दिक्कत है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। अब बचा मेरा ये बेडरूम, इसको भी अवॉइड कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या क्या सकते हैं, ये लॉफ्ट है, लिविंग रूम, तो बाकी सब चीज ठीक ठाक पे, स्टेयर्स बीच में है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर नॉर्थ में स्टेयर्स चलेंगी, इनकम पे फर्क नहीं आता एक इससे? वही चीज है, स्टेयर्स जो है ना, ये एक आपको ऐसे करके जो ये चीज रहता है ना, पिक्चर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो है स्टेयर्स नॉर्थ में, आप एक जगह पे, आइडियल जो स्टेयर्स का है वो यहां पर रहे या यहां पर रहे,
ठीक है, ये आइडियल सिनेरियो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर हियर, हियर और हियर। ओके, लेकिन एक गलती माफ है तो ये स्टेयर्स यहाँ पे आइडियल सही नहीं है, बट इट वॉन्ट हार्म उस तरीके से। ठीक है, तो इसके सर अंदर का नॉर्थ जो ईस्ट का स्टोरेज है, बेडरूम, इसके अंदर का किचन जो भी तो स्टोरेज है साउथ वो में हम आ लोग गई। खाली रखे हुए हैं, उसको नहीं यूज करते। सर यहाँ पे सर भी तो नॉर्थ साउथ में ईस्ट का किचन। जो बेडरूम है सर वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्या? मतलब नहीं नहीं, ऐसा इजंट नहीं इट है। ओके अगर स्टडी पर्पस हाँ बच्चे नहीं, पढ़ उसको वो लेते हैं अभी अभी नॉर्थ ईस्ट? इस रूम में क्या है, इस रूम में वो मेरा बेटा स्टडी करता है। ठीक है, राइट राइट, और वो यस। बेटे के लिए ये चीज करके रखा। ओके, तो छोटा है, अभी 10 साल का है, तो वो उस तरीके से मतलब ये बहुत बड़ा सा रूम हो जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले पे तो इसमें खेलने वेलने जो भी चीज है ना, मतलब उस तरह वाला एरिया है, खाली टाइप्स। और पढ़ाई होता है या फिर खेलो या फिर जो चीज करना है वो चीज। हाँ सर, जुपिटर की डायरेक्शन है ना, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत ये इस चीज में है। और उसने अभी मेरे मतलब थोड़ा सा हो भी रहा था प्रॉब्लम उसको पढ़ाई में ऐसे करके, तो पहले वो यहाँ पर था इस रूम में। ठीक है, तो वो रह रह के कहता था मुझे ना मन करता उसको मारूं, मैं करता उसको, मुझे बहुत गुस्सा हाँ ये सर, चीज साउथ की डायरेक्शन में हाँ, एनर्जी और एग्रेशन। ऊपर से वो वेस्ट डायरेक्शन में था, क्योंकि यहाँ पे विंडो था ना, तो मैंने इस जगह पे ऐसे टेबल को लगाया हुआ था ये चीज ये करके। तो लगाया क्या था, मतलब चलो मुझे कुछ तो करना है, तो मैंने कर दिया था जल्दी जल्दी शिफ्ट करने के चक्कर में। तो मेरी वाइफ कहती है कि ऐसा, तो बोले देखो अब हम तुमको बोलेंगे तो तुम कहोगे ये क्या वो क्या ऐसे वैसे। तो बोले नहीं नहीं बोलिए क्या है, आप दूसरे को ज्ञान देते हैं। बोले इसका यहाँ पे कर दो। तो वो आके कहती कभी कभी आश्चर्य लगता है। बोले क्या आश्चर्य, आप मेरे हस्बैंड ने। बोले अच्छा नहीं, मतलब उसका मतलब इमीडिएट चेंज हो गया वो थॉट प्रोसेस और जो फोकस जो है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर मतलब कर दिया उसका ईस्ट फेसिंग प्लस ये चीज। और इधर कोई क्लटर्स नहीं है, ये पूरा ड्राई है, लेकिन फिर भी कुछ सर ना एक कुछ तो चीज जो इश्यूज मुझे देगा ही। पॉजिटिव लग रही है सर, वो आपने सारे विंडोज का बहुत ध्यान रखा है, एनर्जी फ्लो का ध्यान रखा है सर आपने। हाँ, ये सारी क्या है तरफ ना, ये विंडोज है बड़ा सर सा, देखिए। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा सा मैंने ग्लास का वो चीज है। तो सुबह जो सनराइज होता है ना, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ से फिर वो माउंटेन दिखता है हमको पूरा स्नो वाला। तो इट्स लाइक हिल स्टेशन पे ऐसा। और ये बहुत प्यारा लाइट आता है, खुला है ये। इसके आगे बैकयार्ड है ऐसे करें, तो ये पूरा खुला हुआ। हम लोग फाउंटेन यहाँ कोशिश कर रहे हैं लगाने का, या फिर वाटर बॉडी कुछ भी, ताकि नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करें। तो ये ऐसे करके ऐसे इधर भी खाली और आगे भी है, मतलब ऐसे खाली। तो ये घर मतलब इमीडिएटली नहीं, इधर स्पेस है लाइक अराउंड 10 फीट ऐसे। और ये तो बहुत बड़ा, ये लोग तो लगभग कितना होगा, ये कम से कम 30-35 फीट ये है। तो ऐसे करके ये बड़ा सा ये हो गया ऑलमोस्ट आपका 60-70 फीट ऐसे। तो ये, और इसकी इस साइड में पार्क है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर उसका क्या होता है जब एस्ट्रोलॉजी वाला चीज देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना करने के बाद भी ये बाथरूम बच गया, चलो ठीक ठाक, इसको हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड फ्लोर। लेकिन ये सीढ़ी वाला जो बात है, ये फिर दिक्कत है। तो इसके अंदर का हम लोगों ने स्टोरेज हटा के रखा है, ये हटा, मतलब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब कहाँ से मिलेगा, मैं तो नहीं कह सकता कि बनाओ, अब बिल्डर ही बना रहा है। तो ये चीज के कर। सर एक बात बताइए हाँ ऑनेस्टली, कि चलो हम नहीं यूज करते नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या कुछ है, जो वो अलग बात है, लेकिन जैसे वो टेपिंग करके या कुछ ऐसे वाले करके रेमेडीज हो जाता है ठीक सब कुछ? टेपिंग का क्या है कि वो कलर करके एक बांधना हुआ है, इट्स लाइक अ गिविंग द बाउंड्री या उसको लिमिटेशंस के, तुम उधर ही रह गए। ठीक है, तुमको हम कट कर दिए। ओके, ये इफेक्टिव है, लेकिन मुझे उससे अच्छा लगता है कि अगर आप सॉल्ट को रखते हैं बाउल में ना, दैट इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि सॉल्ट सक करता है। ठीक है, नेगेटिविटी को। इन जनरल भी मेरे पैर में जब दर्द था, तो एम्स के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला कि सॉल्ट लेकर, सॉल्ट क्या, आप फिटकिरी ले लीजिए, फिटकिरी समझ रहे हैं ना, हाँ वो और ज्यादा स्ट्रांग है।
नॉर्मल सॉल्ट से वो जो पाकिस्तान वाला सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक है वो, सेंधा हाँ नमक, जी। उसमें पावर है, उससे कहीं ज्यादा फिटकिरी में पावर है। तो उसको अगर आप मतलब ये जैसे किसी के मुंह से ब्लड जाता है पायरिया वाला, तो वो अगर फिटकिरी से भी कुल्ला करता है तो मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को इमीडिएटली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हाँ जी। वो मतलब एनर्जी सक करता है, इट इज नोन है। ठीक है, सर बाउल में रखना चाहिए फिटकरी को भी? ग्लास बाउल में। ग्लास बाउल Okay. में, ये कुछ लोग कपड़े में ऐसे करके बांध के रखते, कुछ लेकिन बाउल में ही रखना चाहिए वो मतलब ताकि उस चीज को एनर्जी को सक करे। फिर वो तो मैक्सिमम कितनी देर बाद चेंज करना चाहिए आप? मैं तो वीकली सजेस्ट करूंगा। अच्छे। ठीक है, बट टेप वाला सब अब कैसा है ना कि ये फीडबैक ले लेकर के पता चल सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार टेप और कलर का जो इंटेंसिटी है ना वो सबसे कम है। एस्ट्रोलॉजिकल भी जैसे हम लोग देखते हैं तो कलर सबसे कम वैल्यू है कंपेयर टू अगर हम लोग स्टोन देते हैं या फिर मंत्रास करते हैं या ये करते हैं फायर रिलेटेड कोई भी हाँ, जैसे कई एक्टिविटी। कह रहे थे येलो बल्ब ऑन कर लो वहां पे, या ऐसे लाइट रख लो। इट इज लाइक सिंबल है। ठीक है, कि हम लोग उस चीज को जैसे कि अगर मान लेते कहीं पे अल्टीमेटली हम लोग को बेसिक नहीं भूलना है, यहाँ पे लाइट आना चाहिए, राइट। किचन का अगर आप देखेंगे, किचन का ये विंडो है, ये है, तो ये पार हो जाता है ये चीज। तो यहाँ मान लीजिए अगर लाइट नहीं आता रहता, अंधेरा रहता, ये किचन हो के भी कोई काम का किचन नहीं रहता इस कॉर्नर में, तो हमको फिर वो लाइट देना पड़ता है यार। ठीक है, किचन और बाथरूम जो है ना बेसिकली ड्राई रहना चाहिए, लॉजिक ये है उसका, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड। तो ये है, तो उस चीज को हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब परफेक्ट वास्तु तो नहीं है, और परफेक्ट वास्तु जैसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी 90% ये चीज करके है। तो मेरे लिए जब मैं देख रहा था तो मैं किचन को ही मेनली देख रहा था। ठीक है, तो किचन एंट्रांस ये सब चीज को मैं देख करके, और मुझे था कि मैं सुबह उठ के सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ तो मेरे घर से लाइट आते रहे, तो मैं इसमें ही खुश हो जाता हूँ कि मेरे को सुबह सुबह उठता हूँ, प्रणाम करता हूँ, एकदम क्लियर सनराइज होता रहता है, पहाड़ वहाड़ दिख जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये तो ये बेडरूम भी हो गए, इधर इधर ऑफिस भी इस डायरेक्शन में है, और एक मेरा ऑफिस यहाँ साउथ वेस्ट में भी है, तो मेरा दोनों काम हो जाता है। ओके, हाँ जी सर। तो लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, 1-2 साल बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन इतना मुझे अभी तक ये है कि फीलिंग ऐसा कोई निगेटिव नहीं आ रहा है, और मैं एक चीज फील कर पा रहा हूँ शायद ये वाले के कारण, कि प्रॉब्लम अगर कुछ आता भी है ना, तो बाय द टाइम कि हम स्ट्रेस आउट हों, वो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ अपने आप सॉल्यूशन हो जाता है। तो कंपेयर टू टचवुड, कंपेयर टू पहले के टाइम के जैसे मुझे लंबा समय लग जाता था उस चीज को ओवरकम करने में, ये क्यों होता है बस ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है ना मेरा, ये हमको हेल्प करता होगा शायद। इनायत जी, आपको कोई आइडिया? नहीं सर, अभी मुझे जो मैं हमने पहले क्लासेस ली हुई हैं उसके हिसाब से सर उन्होंने बताया था कि घर के सेंटर में खड़े होके देखो कि आपको कहाँ अंधेरा दिख रहा है, कहाँ एयर फ्लो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वो कहते थे कि कुछ भी चीज अगर आपको चेक करनी है तो आप वहां जाके देखो कि कौन सा पार्ट में रोशनी नहीं है, कहाँ से एयर फ्लो नहीं है। ओके तो ओके। वो सबसे आइडियल वे होता है कि आप वास्तु चेक करते हो भाई कहाँ अंधेरा है, सेंटर में खड़े होके ही आपको सारा आइडिया लग जाता है कि भाई लाइट कहाँ है और फ्लो कहाँ है, वो सेंटर आपको बताता है। तो ओके वहां से ओके। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी समझ में आती है, ये उन्होंने समझाया था। ये भी अच्छा आइडिया। तब तो उस हिसाब से यहाँ पे तो मेरा चारों ओर खाली खिड़की ही दिख रहा है मेरे को। हाँ सर, उन्होंने ये बात बोली थी कि जितना कुदरत घर के अंदर आपको दिखाई देगी उतना वो घर पॉजिटिव है। जितना आपको कुदरत नहीं नजर आए ना घर पे, तो आप समझो कि वहां उस पोर्शन में नेगेटिविटी है, ऐसा बोला था उन्होंने। गुड, क्योंकि चलिए कुदरत ये फिर पॉइंट आपको नोट करने संभालती है। वाला। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है?
तो एक बार मैं नोट्स अगर वो वाला सब बना लूंगा तो वो फिर हम लोग को प्लेस करने में ये होगा। तो मैं अभी जो चार्ट है, जो उस बंदे का चार्ट है, ठीक है, कुंडली में मैं फिर से एग्जांपल लूंगा। तो मैं एक यंत्रा सजेस्ट करूंगा उनको, जो कि वो साउथ डायरेक्शन में रखें, ताकि उनका थोड़ा सा एम्पावर हो करियर वाला पार्ट। ओके, ये है कुछ स्टेप्स जो हम लोग फॉलो करेंगे जब हम लोग वास्तु का एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम हम लोग को फाइंड आउट करना कि दिक्कत क्या है उसका, फिर एग्जैक्ट नॉर्थ करेंगे अगर सिम्टम्स मैच कर रहा है, ओके। अगर नो है तो एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे कहीं हम लोग का सब चीज बराबर है कि नहीं, और अगर यस है तो ये चीज है, ठीक है। इसके बाद ये 7 स्टेप्स वास्तु का हम लोग चेक करेंगे, वो अलाइनमेंट और वो जो प्लेसमेंट जो सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका रेमेडीज देखेंगे, 2-3 वीक चेक करेंगे, उसका फाइनल रिजल्ट से, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जो एक्सेल सीट में एप्लेट करके है, वो मैं शेयर करूंगा अगले क्लास में थोड़ा फ्रेश माइंड से। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसके लेंथ और विड्थ के अनुसार, राइट, और जो एंगल हम लोगों ने देखा था उस चीज को जब हम लोग मिला के देखेंगे ना, तो हम लोग को हर जोन का स्ट्रेंथ पता चलता है कि कौन सा जोन, क्योंकि आइडियल जो शेप होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए बिल्डिंग का, लेकिन चूंकि रेक्टेंगुलर रहता है, इरेगुलर शेप में रहता है, तो हम लोगों को वो थोड़ा सा कोई कोई जोन जो है ज्यादा स्ट्रेंथ में रहता है, कोई कोई ओवर इनर्जाइज रहता है, कोई कोई जोन जो है कम इनर्जाइज रहता है, ठीक है। तो वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जोन बाय डिफॉल्ट जो है वीक है। ओके, चलिए। चक्रा वाला पार्ट बिल्कुल आपने नया बताया, ये नहीं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं था चक्रा को लेके। कौन सा चक्रा? सर आप बोल रहे थे ना अभी जब आपने नॉर्थ देखा था तो चक्रा भी अलाइन करवाते हो ऑफिस में, ये वाला ओके नहीं ओके, समझ यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने चक्रा को किया था ना, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर मान लिया इस एग्जाम्पल में जो है ये हम लोगों का एग्जैक्ट नॉर्थ था आइडियली, ओके, दैट इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल। बट अगर मान लिया जाए कि ये 20 डिग्री टिल्टेड रहता है ये बिल्डिंग, ओके, तो हम लोग क्या करते कि यहाँ पे इसका जो है ना, इसको 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं ऐसे करके, तो हम लोगों को नॉर्थ साउथ का एग्जैक्ट पता चलता कि कहाँ पर ये। लेकिन जो बिल्डिंग का एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वो ट्रू नॉर्थ पे ही है, उसमें कोई डेविएशन है ही नहीं, तो इसलिए दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल। लेकिन अगर ऐसा वो डेविएटेड रहता, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड का दिखाया था, 30 डिग्री का डेविएशन था, अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग मेरे फ्रेंड का रहा था और वो 30 डिग्री का डेविएशन था, तो फिर हम लोग उसको, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हम लोग 30 डिग्री पॉजिटिव करते, तो ऐसे करके होता वो। ये कहने का मेरा मतलब था चक्रा का। समझ गई सर, समझ गई। ठीक है, तो वो चक्रा का केवल हम लोग यही यूज करेंगे कि कौन सा चीज किस जोन में पड़ रहा है, ओके। लेकिन जो मैंने आपको एक्चुअल प्रॉब्लम वाला जो चार्ट दिखाया ना, उसमें से बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ ही हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं चक्रा को रोटेट ही नहीं कराया इसलिए, ठीक है, क्योंकि मैं वो रियल एग्जाम्पल था जो मुझे 3-4 दिन पहले मिला था, तो वो मैं शो करना चाह रहा था कि मैच कर रहा है सिम्टम्स, ओके, कूल। मैं भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट, और फिर अगले क्लास के पहले मैं कोशिश करूंगा सारा मैं प्रिपेयर करके रखूं, ताकि किचन इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, टॉयलेट इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ठीक है, ताकि ये चीज। सर वो आपने प्रोफेशनल वास्तु वाला भी नहीं बताया आज थोड़ा सा। ओके, हाँ वो बच गया था, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको प्रिपेयर करके एटलीस्ट एक चीट शीट जैसा तो भेज दूं, ठीक है। हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए तो यस, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप लोग समझ रहे हैं, Okay. कुछ यूजफुल लग रहा है या बाउंस यस ही सर। कर रहा है अभी तक?
नहीं सर, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। प्रैक्टिस में डालिए थोड़ा सा, ठीक है। और अगर हो तो सर, ग्रुप मुझे में तो भी कंप्यूटर की वर्किंग सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। हाँ, फिर ये चीज है, देखिए कौन सा जगह कहाँ पे प्रॉब्लम में है, ठीक है। आइडियल जगह के अलावा कौन है, उसके बाद फिर सिम्टम्स को मैच कराने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है सर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके, ज्यादा मतलब हाइप पे नहीं जाना, ठीक है। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।